पाकिस्तान क्या कर सकता है। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने इस बार कॉस्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान के साथ बढ़ा दिया है? कॉस्ट ऑफ टेरर और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान अंदर ही अंदर उसको समझ भी रहा है। बिल्कुल ठीक राजीव साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस समय समझ तो मिल गया है। उसको पता चल गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज इतनी ज्यादा थी कि उसको गुहार लगानी पड़ी। उसको अमेरिका को कहना पड़ा कि मेरे सरगोदा में क्या कहते हैं रेडिएशन लीक हो रहा है। उनको इजिप्ट से सैंड मंगानी पड़ी। सब कुछ ठीक है, बोरोन, सब कुछ, दैट्स ऑल राइट। पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो तो चाहे कितने भी पनिशमेंट उनको मिले, पर एक चीज होती है कि इनके हाथ में वो सिस्टम्स भी लगे हुए हैं जिससे हमको सावधान रहना पड़ेगा। चाहे वो ऑपरेशनली मिलिटरीली करें या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नॉन स्टेट एक्टर करें, उससे कोई बात नहीं। हमारी पूरी आर्म फोर्सेस अवगत हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर से। आपको क्या जरूरी थोड़ी है न्यूक्लियर ही है, वो कहीं न्यूक्लियर और केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं। वो चाइना के बड़े दोस्त हैं और चाइना इस समय देख रहा है। जब लड़ाई चल रही थी, अभी छोटी सी जो एंगेजमेंट थी, तो उस समय चाइना एंड बांग्लादेश वर वेटिंग। वो अलग अलग प्लान्स करे हुए हैं उन्होंने, चाहे वो ज्योग्राफिकली हमारे इंटरवीन करें और थ्रू अदर मीन्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आई कम बैक टू माय पॉइंट, कि जो हमने सिविल डिफेंस की तैयारी है उसमें हमको न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल की भी तैयारी करनी है। लेट मी टेल यू, ये बात नहीं है कि शेर, हम जंगल से जा रहे हैं, आज शायद शेर बीमार होगा तो कोई नहीं, हम निकल जाते हैं। यू नेवर नो क्या व्हाट कैन हैपन। यू हैव टू make your people aware कि what is a nuclear shelter, what is nuclear contamination device, nuclear medicinal center, फिर chemical और biological warfare, all army units are aware of it। और यहाँ पर हमारे weapon systems बने हुए हैं which are capable of working under those influence। तो हमको इसमें कोई it is not a rocket science, ये everybody can be told। All students are very well educated, NCC cadets are educated। इसकी भी हमें अवगत कराना होगा लोगों को। हमें we have to tell them this is also a possibility। and जिस जैसे हम बात कर रहे थे, I will not be very critical of our civil defense। let us give them a chance कि वो अभी बेचारे उनको लाइफ में देखा भी नहीं किसी ने। ये ऐसी चीजें होती हैं। तो दे हैव टू बी वेरी, वी हैव टू मेक देम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसके लिए देयर हैव टू बी लिटिल एजुकेशनल प्रोग्राम्स आल्सो। वी हैव टू बी वीडियो प्रोग्राम्स फॉर देम टू मेक देम अंडरस्टैंड ये है क्या सब कुछ चीज। सिर्फ जाके मैदान में खड़े होके भोपू से आप नहीं बात कर सकते। वी हैव टू, इसके लिए बड़ी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत के लिए आर वी रेडी, वी हैव टू मेक श्योर। सो आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, वी हैव स्टार्टेड द गेम, यस लेट्स होप वी विल विन एंड वी शैल विन, बट वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें एक सीक्वेंस की शुरुआत है। कमोडोर अनिल जय सिंह ने जो बातें उठाई थी, मैं उनको रिजेक्ट करने की बात नहीं कह रहा, लेकिन वो जरूरी है। हमको अपना लेवल ऑफ मॉक ड्रिल उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि एनिमी हमारा ऐसा है, वो कुछ साल बाद एक बार फिर से वही हरकत करेगा। चाहे कितना भी वो आगे बढ़ाओ डीजीएमओस के लेवल पे कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन कमोडोर अनिल जय सिंह, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चालू है, जो अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, रुका नहीं है, क्या पाकिस्तान समझ गया था वन मोर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी, इसलिए आगे बढ़ा? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान, मेरे ख्याल से उनकी बदकिस्मती ये है कि वो अपनी चुंगल में फंस गए। उन्होंने टेरर को सपोर्ट किया है और अब टेरर उनको ही खाने के लिए आया है। अगर वो अभी तो हमको मालूम है कि उनका जो ऑफिशियल पॉलिसी है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट, टेरर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया के खिलाफ। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने ये 3 दिन का जो ऑपरेशन किया, इससे वो बाज आएंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी होगा। और अब जो हमने धमकी दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, इस पे हमको पूरा तरह कायम रखना है और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उनके पास जाना है कि अब हम बर्दाश्त और नहीं करेंगे। हम 40 साल से आपका ये बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी बातों में आ रहे हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप छोटा देश हैं, हम बड़े देश की तरह आपको माफ करते हैं हर बार, पर आप हमारे ऊपर फिर वही कार्रवाई फिर करते हैं। तो अब की बार हमने मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर,
इसका मतलब हमने ये पाकिस्तान स्टेट को ये बता दिया है कि अब हम खाली टेररिस्ट के पीछे नहीं जाएंगे, अब हम आपके पीछे भी आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी अपने आप ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब वो उस जिन लोगों को इन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया है उनको वही उनको फंक्शन नहीं करने देंगे। तो ये सिचुएशन अभी कंटिन्यू होगी। पाकिस्तान आर्मी की स्टेट पॉलिसी रहेगी। पहली बार होगा कि 3 दिन के इस skirmish के बाद जब उन्होंने हमसे सीज फायर मांगा, उनको मालूम था वो कितनी कमजोर स्थिति में है, तो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। तो अगर ये उनका एटीट्यूड है कि ये ऐसे हम इतने पावरफुल फौज हैं और अपनी पब्लिक को वो डिसइंफॉर्मेशन से ये समझा रहे हैं कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, और फील्ड मार्शल बनने का ये एक मकसद ये है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि हम युद्ध जीते तो अब हम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बन गए। तो ये रास्ता उनको कहीं नहीं ले जाएगा, जहां हम ले जाना चाहते हैं उनको वहीं जाके रुकेगा वो। जनरल तो मेरे अयूब खान ख्याल फील्ड बहुत मार्शल जरूरी बने है थे। जो हमने अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये इस पे हम बिल्कुल कायम रहें इस पॉलिसी पे, और जब भी हमको मौका मिले हम ये उनको याद दिलाएं कि ये हमारी पॉलिसी है और ऐसे हम आपको हिट करेंगे और अगली बार अगर आप इस कुछ पॉलिसी अगर का कुछ- एहसास कराते रहना पड़ेगा। लेकिन एम्बेसडर दीपक वोरा, क्या जो कुछ हुआ उससे या जो नहीं हुआ उससे, मेरा सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी से पीओके लिया जा सकता है? क्योंकि जब तक पीओके जो अब भारत ने कहा है कि यही डिस्कशन का मुद्दा होगा, जब तक ये नहीं होता तब तक हरकतें होती रहेंगी। पहली बात, क्या डिप्लोमेसी से पीओके ले सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का पाकिस्तान के रूप में बने रहना ठीक है? बहुत सालों से हम ये देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान का जो इस समय रूप है, कुछ समय जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी कहते अरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है, मत सताओ इनको एक्सेट्रा। आज पाकिस्तान का गैब हो जाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। उनका जिंदा रहना मेरे लिए कोई दुनिया के लिए कोई फायदा नहीं है, उनका मर जाना दुनिया के लिए कोई नुकसान नहीं है। सो जो डिप्लोमेसी की आप बात करें, ये हम प्रेशर बनाते हैं, और मेरा मानना है सर, जो बिल्लू भाई क्लिंटन ने 90s बिल्लू भाई क्लिंटन पंजाब वाले, जब वो इलेक्शन लड़ रहा था अमेरिका में, किसी ने कहा आपको वोट क्यों करें, आप में क्या खास बात है, बोले इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। भारत की आर्थिक शक्ति आप तो 4थे नंबर पे हैं, दिसंबर तक 3रे पे पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कि वो लोग खुद चाहेंगे कि वो भारत के साथ फिर से मिल जाए। कश्मीर इज वन, वो थोड़ा चोरी से ले गया, उसको अब वापस कर देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने करियर में देखा है। अगर कहीं और बलोचिस्तान को वो बचाना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा को बचाना चाहता है, वो 3-4 जगह नहीं लड़ सकता, बोलेगा यार चल ये पीओके वालों को बोलो चले जाओ उधर, मैं दूसरा लाहौर को बचाता हूँ, ये बचाता हूँ, वो बचाता हूँ। सो इट विल बी अ ट्रेड ऑफ। आप ये देखेंगे बहुत जल्दी होगा सर। मैं